कई बार कर चुके हैं विधायक जी तय, विधायक जी नहीं सुनता हमारी। 15 सालों के विधायक बने, एक ये पार्क नहीं बनवा सका विधायक क्या करेगा? जी ने क्या किया? विधायक जी ने सौंदर्यीकरण की बात, विधायक जी ने क्या करे है? देखो पड़ोसी हैं आपके, पड़ोसी हैं, कुछ करके दिखाओ। गलत बात है, कुछ करके दिखाओ पड़ोस के लिए। पड़ोसी हमने वोट दिए, पड़ोसी ने दिखाओ कि हमने यो किया है। हम जीणम जी रहे आके, इतने तो आवारा पशु बैठे हैं। कोई आता है मानस से हम बैर विरोधी बन रहे हैं कि यहाँ कूड़ा मत डालो, ये डालेंगे तेरे बाप का घर है क्या, तेरे बाप की जमीन है क्या, बोल के हमको चले जाते। नमस्कार, मैं अजय और मुद्दा बड़ा गंभीर आज का, क्योंकि बाबा ठाकुर साहब कुछ भी कहो, नीमपाल जिन्होंने छोटी काशी को बसाया, भिवानी को बसाया, एक नाम दिया, एक पहचान दी कि हाँ राजपूत ठाकुर समाज से है नीमपाल जी महाराज, जिसने छोटी काशी के अंदर कहीं ना कहीं अपना खून पसीने से योगदान किया हुआ, निभाया और दिया। और अगर बात की जाए इस एरिया की तो जय बाबा लोड पीर मंदिर भी, और ये भी कहीं ना कहीं आज शक्तिपीठ के अंदर है, छोटी काशी के अंदर, क्योंकि जो इसकी मान्यता है वो बहुत सार्थक है। यानी जो यहाँ पे आओ खाली हाथ या खाली झोली कभी नहीं जाता। लोग यहाँ मन्नत पूरी होती है, दिखाऊंगा 2 मिनट का सीन बाबा के भी, कराऊंगा दर्शन बाबा लोड पीर के। और व्यवस्था आज राजपूत मोहल्ला कह लो, समाज कह लो, यानी भाई एक पहचान है बाबा नीमपाल की कि हाँ भाई राजपूत समाज यहाँ पे इकट्ठा रहा है। और सौभाग्य इस एरिया का कि यहाँ से माननीय हमारे प्रिय आदरणीय भाई, मेरे पास तो संज्ञा को नहीं देने के लिए, विधायक जी की 100 मीटर 150 मीटर तो कोठी दूर होगी निवास स्थान है। और छोटी काशी का सौभाग्य है, एक राजपूत समाज से पार्षद मिल गया विजय ठाकुर के रूप में। तो 2 बात आज ये भी जिंदगी में पहला इत्तेफाक, अपनी कसम खा रहा हूँ, कोई मजाक नहीं, इत्तेफाक तो मैंने मिला भाई। धन्यवाद उस मालिक का जो आपने मन मिला है आज। अजय भाई नमस्ते। नमस्ते, कैसे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बार बार समस्याओं से अवगत कराते हो, ये बड़ी अच्छी बात है। बाबा नीमपाल थोड़ी व्याख्या करें थोड़ी, आप ठाकुर समाज से हैं, आप उनके वंशज हैं, आप उनके परिवार से हैं, आप उनके जो आज ठाकुर समाज की अगुवाई करते हुए देखे जा सकते हैं सत्ता के अंदर, क्योंकि पार्षद हैं, चाहे 1 वोट की चाहे 1000 वोट की, आज अगुवाई करते हैं आप। बाबा नीमपाल के बारे में थोड़ा बताएं। महाराजा नीमपाल सिंह जी जिन्होंने ये भिवानी बसाई, अच्छा, और उनका बड़ा नाम है और हम उनके आभारी हैं, आज उनकी उस नगरी में रह रहे हैं। हाय हाय, तो सौभाग्य है बस, तो बिल्कुल सौभाग्य, बिल्कुल। लेकिन डोबी तालाब ये भी सौभाग्य है ठाकुर समाज का कि एरिया में भी है, जगह में भी है, और उस पन्ने में है कि वहाँ पे आज ठाकुर समाज की अगुवाई भी और कहीं ना कहीं एकता देखी जा सकती है। लेकिन सौंदर्यीकरण के नाम पे ये मिल रहा, आज आप यहाँ पे पैदल जा सकते हो वहाँ तक, बताएं प्लीज़, क्या आज आप यहाँ से उतर के वहाँ तक पैदल जा सकते हैं क्या? वहाँ तक अगर जा सकें तो मुझे रास्ता बता दें, कहाँ से जाया जाएगा, मैं खुद जाऊँगा, आप यहीं खड़े रहना, बताएं प्लीज़। नहीं, ये संभव नहीं है, यहाँ से तो जाना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि बीच में मलबा पड़ा है बहुत सारा, और रास्ता जो था वो रोक दिया गया है। ये डोबी तालाब का पुनर्निर्माण कराया जा रहा है, झील के रूप में इसको डेवलप किया जा रहा है, लेकिन अभी काम बीच में है, तो अभी ज़्यादा कुछ कहना मुनासिब नहीं है। लगता नहीं कि छोटी काशी के अंदर बाबा नीमपाल का तो गुणगान गाए जाओ एक तरफ, और एक तरफ से वहीं के उन्हीं के स्थान पर, उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के काम पर आज कोताही बरती जा रही, और आप लोग सिर्फ मुक्त दर्शक तमाशा देख रहे हैं शहर के अंदर। नहीं, मुक्त दर्शक वाली कोई बात नहीं है, हर बार मुद्दे उठाते हैं और बेहद गंभीर तरीके से मुद्दों को उठाते हैं। और अभी जो देखा है उसमें इसकी 4 दीवारी तो हो चुकी है, तो इसको बाकी और डेवलप किया जाना अभी। भाई साहब, क्या आप यहाँ से पैदल वहाँ तक करीबन 20-30 फुट का रास्ता, 40-50 फुट का होगा? अजय जी, ये कोई रास्ता आम रास्ता नहीं है। कहाँ से जाया जाएगा इस, अगर वो झील को देखा जाए? भी एक पार्क के रूप में डेवलप किया गया था, अभी इसका काम जारी है। सर नीचे उतरे, अरे भैया नीचे उतरे, 1 मिनट रोक, बात हजम हुई को नहीं भाई। उरे तो हिंदुओं की माता कूड़ेदान में बढ़ गई, और ये व्यवस्था है, देख लो, कोई शक ना रखे पार्षद के रूप में, MLA के रूप में, MP के रूप में, नगर परिषद चेयरमैन के रूप में,
क्योंकि कहीं ना कहीं जिनका नाम लिया वो सारे जुड़े बैठे हैं इस काम से। अब ये काम कितने सालों से चल रहा और क्या व्यवस्था देखी जा रही, ये तो बात तो मैं BJMC में नीचे तार के ले आया हूँ कि मेरा अंदर चाल सके भगवान बन के आज वैसे तो ऐसा है अजय बाबू, देखो बहुत गंदगी है और ये संभव ही नहीं है कि इसके अंदर जाया जाए। मन की बात दर्द निकला। दूसरी बात ये है कि यहाँ पहले पार्क डेवलप कर रखा था, किसी वजह से ये काम जारी हुआ, शायद इसी वजह से होगा कि भाई इसमें अब गंदगी है। कितने सालों तक ये पार्षद हैं, सब पता है। हाँ। कब टेंडर छूटा था, कब लागू हुआ था, कब काम आया था और कितने करोड़ का टेंडर है। क्योंकि बस आज तो ये तो मेरे लिए इत्तेफाक हुआ है, आज मेरा धक्का चढ़ गया आप हम नहीं, मैं स्वागत करता हूँ आपका और ये बड़ी अच्छी बात है यहाँ आप आए और आपने इस समस्या को उठाया। बिल्कुल इसमें सफाई की बहुत आवश्यकता है, बेहद ज़रूरत। मैं तो यहाँ आया था बाबा लौड़वीर के दर्शन करने और उनके दर्शन करके अपने आप को मतलब भाई बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। बेहद मतलब भाई मुझे शांति मिलती है वहाँ पे, बहुत ही सिद्ध पीठ है। बस अब शर्म तो आती होगी, सिद्ध पीठ के अंदर जाते हो जगह नहीं दिखती आपकी? नहीं, आज के दिन और 12:30-11 बजे ना, मैं झूठ नहीं बोलूँगा इस मामले में। बिल्कुल गंदगी फैली हुई है, चारों तरफ गंदगी है और ये बहुत ही शर्मनाक है। और मेरे ख्याल में पूर्व चेयरमैन अपने भवानी प्रताप जी, उनके पास शायद इसका ठेका भी है, उनका को उसमें होगा, तो इसको जल्दी से जल्दी दुरुस्त कराएंगे। तो बुझ लिया करो। अरे बाबा भवानी, बाबा नीमपाल की जगह है यार, नाम है यार, बाबा नीमपाल ने बयानी बचाई थी यार, तो यूँ हाल तो लागू क्योंकि मतलब लोटपीर मंदिर में सिद्धपीठ में जाना पड़ा है। ये आपने अजय भाई अगर आपने देखा हो, ये 2 साल पहले यहाँ पार्क था। अच्छा, बिल्कुल डेवलप था और ग्रिल वगैरह लगी हुई थी अच्छे से, रेलिंग वगैरह खूब बढ़िया तरीके से डेवलप था। तो इसके जो पैसे आए लाए वो तो पहले डेवलप था, ये भी खरा मट्टी कर दी, रानी मट्टी कर दी, बिना मट्टी कर दी। कारण क्या उल्टी सीधी क्यों चल रही भाजपा? ये पता नहीं ये क्या सिस्टम है कि भाई उस एक को ठीक करने के लिए दूसरा खराब किया जाए, ऐसा नहीं है। उनको समझा के इसको दोबारा गंदगी को हटा के दोबारा इसको पार्क डेवलप कराएंगे। तो पार्षद है, मैं विश्वास दिलाता हूँ पार्षद है। हाँ जी। तो क्या आप भी इसकी मांग उठाएंगे? क्या आप भी नगर परिषद की तरह कपड़े काट के उरे बैठोगे सिर्फ अपने समाज के लिए, अपने नाम के लिए, अपनी पहचान के लिए? वैसा नहीं तो नाम नहीं मिटता जा रहा, क्या बुरा मत मानना। अगर आपके सार्थक काम नहीं दिखेंगे आपके एरिया में अंदर, तो क्या नाम बाबा नीमपाल का नाम लेने से कोई फायदा है? वहाँ पे मूर्ति लगाने से फायदा है, दिनोजगढ़ के ऊपर लगाने से फायदा है? जब तक आप धरातल में नहीं दिखा पाओगे तो बाबा नीमपाल का वहाँ मूर्ति लगाने से फायदा क्या होगा? मुझे ये बता दो। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मूर्ति एक श्रद्धा है, एक आस्था है। ये सब एक काम नहीं है क्या? बिल्कुल ये है। किसका काम है? आप लोगों का काम नहीं है क्या? आज आपके नाम को कहीं ना कहीं धूमिल तो किया जा रहा ना। बिल्कुल किया जा रहा। क्या जी देखो, हम आम के जी आम आदमी है, हम जी रहे आके, इतने तो आवारा पशु बैठे हैं। कोई आता है मानस से हम बैर विरोधी बन रहे हैं कि यहाँ कूड़ा मत डालो, ये डालेंगे तेरे बाप का घर है क्या, तेरे बाप की जमीन है क्या, बोल के हमको चले जाते हैं। यानी बेशर्मी। पहले पार्क था, डेवलप था। पार्क नहीं था, यो पार्क कदे था आज तक 2095 में बना था यो, बस ऊंचती सी दो वगैरह थी। आदमी आ जा सकते थे इसमें। हाँ, उस टाइम आदमी आ जा सकते थे। हाँ, बस न्यू बच्चे खेल। आज अभी कौन सके? कुछ भी नहीं हो सकता जीव रहा सिवाय गंदगी के ढेर। भाई मेरा फिर से चैलेंज है यहाँ के पार्षद से और यहाँ के नगर परिषद चेयरमैन से और यहाँ के माननीय MLA विधायक जी घनश्याम दास राव से, क्योंकि 100 मीटर दूर पर कुछ होगी। विधायक जी ने ही काफी प्रयासों से ये झील, विधायक जी ने क्या किया? विधायक जी ने सौंदर्यकरण की बात, विधायक जी ने क्या करे है? देखो पड़ोसी आपके पड़ोसी हैं, कुछ करके दिखाओ। गलत बात है, कुछ करके दिखाओ पड़ोस के लिए। पड़ोसी हमने वोट दिए, पड़ोसी ने दिखाओ कि हमने यो किया है। बिल्कुल विधायक जी हैं हमारे पड़ोसी, तो विधायक जी कुछ करके दिखाओ। दिल में ठेस है, दर्द है करा के, लेकिन अपना है तो है, अपना है तो अपना भाई साहब वो होता है, कुछ करता है। अपना वो होता है जो कुछ करता है। पार्षद है, जानो ने भी नहीं, मैं यहाँ से पार्षद नहीं, पार्षद तो है। पार्षद की बुराई हो, MLA की बुराई हो तो चिंता अपना को नहीं होगे। बताओ जवाब। बिल्कुल नहीं, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ कि इसको बहुत जल्दी ठीक करेंगे, इसको बेहद जल्दी आ जाते हैं। एक बार वो JCB आके ना हरिया कर जाती है। जयराम जी की 6 महीने वो संभालते नहीं, आदमी मरो तो जीवो कुछ भी हो।
कोई कुत्ता मरेगा या फेंकेंगे, कोई पशु मरेगा या गाड़ेंगे, कुछ भी होता है। हमारा तो बिल्कुल जीना आराम हो रखा है। आपका मकान सामने वाला क्या? हाँ, ये मकान है। पशुओं का भी तो कुछ करो, नहीं जो हमारा पशु है इनका भी तो कुछ करो। हमारे बच्चे ने इतनी परेशानी रहा, मैं 1 हम तो मिनट क्या के लिए करें, ये करवाने वाले पार्षद हैं, अब ये करवाएंगे, ये आपके आगे खड़े हैं फिलहाल। बताओ ना, हमारे बच्चे बाहर निकल सकते हैं। इन न कह लो, MLA ने कह लो, चेयरमैन ने कह लो, बात तो पहुंचेगी। अगर इन न कहोगे तो भी पहुंचेगी। MLA पड़ोस में है भाई साहब, 2.5 साल तो ये बनते हो गए। अच्छा, जब मैं बढ़िया है या दीवार भी कह सुन के करवाई भाई, लोग गंदगी गिरे है, डंगरा नहीं आतंक बना रखा है। आए दिन ये दीवार बंद करवा दे, आए दिन कोई ना कोई हादसा हुआ भाई। मंदिर है और है, बच्चे आओ जाओ, डेली का काम है। कोई दिन नहीं जाता, किसी की चोट नहीं लगती पशुओं की वजह से यहाँ पे। यानी कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है भाई, कोई सुनने तो कहीं से गंद आया, कहीं से गंद आया, यहाँ फेंक दिया, मच्छर में बीमार होंगे, हमारे बच्चे होंगे। ये हमारा पशु बैठे हैं, सारा दिन गोबर उठाते रहते हैं, सारा दिन। या इन कौन करेगा, ये किसकी वाह है? ठाकुर विजय के पास इसका कुछ जवाब बिल्कुल समाधान करेंगे जी। 2 साल पहले भी मैंने बताया, ये ग्रिल लगी हुई थी यहाँ पे। नहीं, अच्छे खासी रेलिंग थी, पार्क सा था यहाँ पे। नहीं, पार्क सा था ना जी, यहाँ पे बढ़िया पार्क था। 2 साल से ये सारा डिस्टर्ब सब बढ़िया था, तो उसका क्या करवा के दिया हो, वो बताओ ना। बढ़िया करवा के दिया, जिसमें 10 से 11 करोड़ रुपया आपके पार्क में भी कहने लग रहा है। इस तालाब को झील बनाने का काम था। ठीक है, भी ठीक है, वे भी अच्छे रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इस पूरी समस्या को हटाएंगे यहाँ से। आज ऊँट पहाड़ के नीचे आ गया, कहीं ना कहीं ना आज ऊँट फंसा है पहाड़ के नीचे। अजय भाई ऐसे सही फंस गया, लोग तो गर्म था, लोहार भी टाइम में फंस गया है नहीं, क्योंकि आज व्यवस्था से वास्तव में पता चला। भाई साहब 15 दिन पहले की बात है ये, कोई जमींदार बेचारा भैंस लाया लाख रुपए की, यहाँ पर बिल्कुल जस्ट खड़े हैं। टाटा में से भैंस उतारी, पूरी उतरी भी नहीं, खागड़ना के टक्कर मारी, तुरंत वहीं पे भैंस मर गई। लाख रुपए की जमींदार आदमी रोकता पड़ा, मरी भैंस यहाँ छोड़ के मर गया। किसी हाँ यहाँ बताओ, चलो सबको बात नहीं, अपने घर में भी नहीं, जिसने खड़ा कौन देखा, पड़ा कौन दिखा नहीं निकल सकते, हमारे छोटे छोटे बच्चे तो बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन विनती कर लो, विधायक जी हैं, विनती कर लो हाथ जोड़ के, सुन ले तो। बार कर चुके हैं विधायक जी तय, विधायक जी नहीं सुनता हमारी। 15 सालों के विधायक बने, एक ये पार्क नहीं बनवा सका, विधायक क्या करेगा? पड़ोस का काम है, तो करे तो विधायक ही, तो और तो कौन कराना होगा विधायक। लेकिन बंदा है जो ठेकेदार है, वो भी है, आओ है, खूब रिक्वेस्ट करा भाई, ये देख रहा है इतना बुरा हाल है, तो क्या करे भाई? हमारा के कर सकते हैं, बोला मैंने डीसी की गाड़ी का बाठे मार दिए थे। अच्छा, धमकी दे देंगे? हाँ, दे बस धमकी दे दे। चलो, तो चैलेंज था भी, विधायक जी, नगर परिषद चेयरमैन और भैया यहाँ के पार्षद सब कोई भी हो, एक पार्षद सब तो है मौजूद, पता नहीं वार्ड है या नहीं है, लेकिन चैलेंज है जेएनसी का भी और चैलेंज है इन पब्लिक का भी कि रोड से लेके उस तिब्बत तक आज शाम तक जाके दिखा दो, कहीं से जाए तो आप लोगों पे तो ये व्यवस्था देखी जा सकती है। तो कृपया करके लोगों को परेशानी ना दें। अगर भाजपा के झंडे उठाने हैं, भाजपा झंडे घर घर लगवाने हैं तो व्यवस्था दें, ताकि लोग गीत गावें तो सही गावें, क्योंकि 2 बार MP, 3 बार MLA और भाजपा का चेयरमैन, हद है भाई। सिस्टम भी इनका, सब कुछ इनका, लेकिन लोग काम को तरसत त्राई हो रही छुट्टी काशी में। बस DC साहब है, रोडों का दौरा करे और वहाँ पे मलबा गिरवा रहे, जहाँ पे आज मलबे की सख्त जरूरत पड़ेगी, क्यों अगर नहीं गिरवाए हैं तो वहाँ पे आदि मरेंगे। लेकिन माननीय घनश्याम दास शराफ जी घर तक कौन निकले हैं अभी तक, DC साहब रात को रोड पर तो आ लिए। तो 2 बातें उस मंदिर की बताऊँगा जो सिद्ध पीठ है, उसके बाद फिल्म को एंड कर दूँगा। लेकिन लोगों ने और ठाकुर विजय साहब ने, MC पार्षद ने यह बताई कि करवावांगे, देर तो जागे। बाबा लोड पे मंदिर दिख गया, डोब भी कौन दिखी, बाबा नीमपाल का नाम भी तो डोब भी जुड़ रहा है। तो जागे तो तब ये जब ये काम हो जाएगा। आ जाओ भाई साहब, सौभाग्य मेरा दूसरा विधायक आ गया भाई बहनी का, अजय परमार का रूम में। नहीं, सौभाग्य मेरा कि आज शहर का छोटा विधायक ही आ गया, कि अजय परमार नाम है, बंदे को ऐसा कोई नहीं जानता ना हो, वो विधायक साहब बड़े भाई शर्म कितनी आवा है, इस रोड पे टपता नहीं और अजय परमार को आता नहीं, रोड पे हाल देखते हुए भाई बढ़िया काम कर रखा से यो। इसमें केस पेमेंट आई को नहीं सर, यो इसमें जो पेमेंट कर दिया कम से कम 1 करोड़ का काम है, ठेकेदार का कसूर नहीं है इसमें, इसमें प्रशासन का कसूर है इसमें। अच्छा, आपके
प्रशासन कसूरियों से उसके अगले पेमेंट करो, अगले तो काम बढ़िया करा क्या से। अजी परमार यार आप यहाँ से उतर के क्या वापस लेके चल को भाई चौवा से सर अच्छा। अगले ने कम से कम 80 लाख का तो पानी काट लिया होगा ठेकेदार ने। लेकिन यार तो सही सुने 80 लाख का पानी काट लिया होगा, अगला का 1 रुपया पेमेंट को नहीं हुई सर। अच्छा अगला परेशान हो रहा है, इसमें पानी फेर भर गया, मोटर चलाओ से और पानी फेर हो जा वो, ये बारिश बहुत जबरदस्त हुई से। अजय परमार काम हो रहा है जी सारा, यो बढ़िया काम हो रहा है, नहीं तो अतिक्रमण हो रहा था ना, सारे कब्जे हो रहे थे, यो कब्जा छुटवा दिया और बढ़िया ऐतिहासिक जगह बना दी। परमार साहब झूठ नहीं बोलेगा, एक मिनट मैं बात कर रहा हूँ। परमार साहब झूठ नहीं बोलेगा, आज तो कब्जे हटवाए, बढ़िया बात है, लोगों ने सराहाया काम को, लेकिन क्या मुझे बाइक तो उतर के अब उसको मेरे साथ में भाई देख चौवा का पानी आओ नीचे तो सारे जोड़ा में यो हाल से बता सके भाई साहब कोई सा कब्जा को फिर भी और पड़ा रहना तो भाई साहब पड़ा रहना तो कब्जे हो रहे। ठीक है MLA साहब के ठीक है तो साफ बात तो करे, पब्लिक का की बात करे, सफाई का काम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जितना होना चाहिए उतना सार्थक होना चाहिए। काम तो सफाई तो होया था यो, सफाई तो हो रहा सी यार, तू बता बारिश में लगी आग तो कितने कौन लग रही, काम बढ़िया हो रहा है भाई, बर्थ करवाने लग रहा भाई साहब काम चालू है भाई, मेरे ख्याल तक 1 साल का लगभग हो गया, लेकिन बर्थ भी तो कितना करा नू देखो ना, 20 फुट बर्थ करे अगला ना। परमार साहब जनता की भोगे भाजपा गाड़ी की मिले बार बार मैं बोला ना, आज अगुवाई करते हैं शहर की, अगर काम जितना सार्थक होया, जितने पैसे मिल लगे, जितने पैसे मिले, अगर वहाँ तक सार्थक हो जाए तो लगता नहीं था कि सार्थक जितने पीछे मिलेंगे ना उसका फालतू काम करा क्या इस पर। लेकिन परमार साहब दिखता नहीं है काम फालतू, दिखता क्यों ना यार, पता किस तरह कौन दिखा, देखिए 4 दीवारी चौगर की होगी इसमें, या नीचे तो ये पूरी टोवाल से ना, ये कम से कम 8 फुट ऊंचे ठा के लिया से यो। भाई परमार साहब बुरा मत मानना, मैं बुरा को नहीं मानता, आपका काम सुने, आप पत्रकार सो, आपके में जवाब करो, लेकिन हम जो सही वो बतावांगे। बात आपकी बात जायज मान सकता हूँ मैं, हो सकती है, लेकिन लोग आज परेशान हैं, तो लोग परेशान क्यों हैं तो वो तो बताओ ना। विधायक को वोट मांगने में के लगे है डंगरा इतना हो शुक्र रोड पे, आज भी आ गए शाम का टाइम या किसी टाइम आ गए, इस तरह देखो कि पता चले कि भाई क्या है, क्या हो रहा है, नहीं सुन के जा, देख के जा प्लीज। तो भाई ठेकेदार हैं, परमार साहब हैं, चल पड़े, लेकिन ईमानदार आदमी है, बात हुआ कर रहा है तो सार्थक होगी, ना किसी की MLA की ना किसी की औरों की, लेकिन वास्तविकता बात है अजय परमार था तो मैंने बात रोक ली, बात बुझनी शुरू कर दी, क्योंकि वास्तव में नीम पाल का नाम आज कहीं ना कहीं जोड़ रखा है मैंने इस न्यूज़ के अंदर। भाई नीम पाल के तो मूर्ति के लिए भाई लड़ाई तक हुई, सारे काम हुए, एंड में कहीं ना कहीं बाबा नीम पाल का नाम का प्रतिमा पत्थर टिका जाएगा अजय परमार। और आज वास्तविकता में आपके शहर के अंदर की दशा यह है, रोड भाई बड़े हैं, गलियों में पानी भर रहा है, सुन मेरी बात, मेरी सुन, भवानी भाई जब चेयरमैन था ना, उसका शासन में ये 8-10 जोड़ पास करवाए थे भवानी ने, सब तो ऊपर होकर नन्नू कराए थे कि भाई ये जब जोड़ नुआ खाली रहे ना तो इन पर कब्जे हो जाएंगे। भवानी ने बहुत नेक काम कराया था। तेरी बात ला कर देगी, मैं मानू हूँ कि भवानी ने जो काम किया वास्तव में एक सराहनीय काम था, लेकिन ये भवानी का अगला कार्यकाल आ रहा है, भाजपा के MLA को आओ छोटे यारो, वो तो बताओ MLA का नाम तो दो और भवानी को भाई साहब तो बात तो बढ़िया है जो आदमी गिनती में आवे, बाकी अब भवानी ठेकेदार कौन सा करता धरता कौन सा हुआ तो हो गए, अरे यो भवानी करता धरता यो क्यों नहीं, इस बात का जवाब देता है, बता दीजिए भाई साहब। इस बात का तो मैं बताऊं, सुनो सबकी पेमेंट होगी, लेकिन भवानी की पेमेंट भाई ये है पेमेंट रिक्वेस्ट भी करा होता सारे काम पेमेंट नहीं हुई, हकीकत बात से 1 रुपया नहीं मिला। क्यों कौन आई क्यों को नहीं हुई भाई, MLA का खास आदमी, विधायक का खास आदमी, उनकी को नहीं हुआ पेमेंट, तो किसकी हुई, आम आदमी का क्या हाल है फिर, अब उसकी पेमेंट नहीं हुई 1 रुपया, तो फिर आम आदमी का क्या हाल है, तो चाहता है विधायक जोड़ के तो आप दर्शन कर चुके, और ये बाबा लोड पीर का दर्शन और कर लो भाई, सिद्ध पीठ है, यहाँ पे कोई खाली हाथ नहीं जाता। बाबा लोड पीर की एक ऐसा मंदिर है छोटी काशी के अंदर कि जहाँ पे आए उसकी मन्नत पूरी हुए है, ये खास बात है इस मंदिर की। और मैं मंदिर में आ गया तो मैं गुरुजी से पूछ लूँ भाई, अनुमति ले लूँ कि हम अंदर का शूट कर सका है, नहीं कर सकते। तो अब डोबे की बात करी तो अब थोड़ी लोड पीर बाबा की बात कर लेते हैं, क्योंकि भाई सिद्ध पीठ है, आ जाओ आगे आ जाओ, प्लीज बताएं क्या मान लेता है, किस तरह से है, किस तरह से बाबा लोड पीर नाम पड़ा, किस तरह से मंदिर बनाया, क्या चलो बताएं खुल के। ये तो पुरानी बात है जी, इतिहास की बात। अच्छा। कई साल पहले बाबा लोड पीर का नगर देवता है, और 600-700 साल के नज़दीक इनका यहाँ हो गया जन्म बाबा का।
जी। अच्छा, जो बाबा नीमपाल जी महाराज थे, उनके 2 पुत्र थे, एक तो जोनपाल महाराज जी जोनपाल के रूम में और एक बाबा लोटपीर के रूम में। महाराज नीमपाल सिंह के पोते हैं बाबा लोटपीर। बाबा नीम सिंह के पोते हैं। हाँ। अच्छा, ओके की क्या मान्यता बाबा की? ये बाबा की चलन है भाई, होका जैसे पिया करते पुराना टाइम में। अच्छा। तो बाबा की प्रथा है होका की, ये प्रथा भाई बाबा की अभी चलता है। ये बाबा जी का आसन है। आसन है ये बाबा का आसन है, जो परंपरा चली आ रही है उनकी। अच्छा। वो पूरी चली आ रही परंपरा। ये बाबा का आसन और वो बाबा जी की समाधि, वो समाधि है बाबा की। तो अगर छोटी काशी के अंदर बात की जाए तो कितनी बड़ी मान्यता है, क्या देखते हैं मन? यहाँ शहर में तो जी सबसे पहले बाबा लोटपीर को ही मानते हैं सबसे पहले तो बाबा लोटपीर को ही मानते हैं। अच्छा। उसके बाद ही सब कोई मंदिरों में पूजा होती है और मंदिरों की कमी नहीं है। छोटी काशी के नाम से मंदिर है बहुत ज़्यादा अपने शहर के अंदर। तो सारी इन्हीं बाबाओं की देन है कि सारा शहर इनका बसाया हुआ है। तो वीरवार के दिन पूजा की जाती है। हाँ, वीरवार के दिन बाबा की पूजा की जाती है। आज बृहस्पतिवार का दिन है, आज देखो आज सारा दिन शाम तक वार तक खूब भीड़ रहेगी। सारा शहर धोखा लगा के जाता है। पूरा छोटा आओगा, सारा शहर आएगा। बात है मंदिर तो इतना बढ़िया, डोबी की हालत बड़े खराब है, क्या कहोगे? डोबी की हालत तो जी अब ये है ना, ये पार्क बनने लग रहा है इसमें झील, तो इस झील की वजह से थोड़ा साफ सफाई हो जाएगी अगर ये बनेगी तो अच्छी तरह से। हाँ, बाकी बाबा के पार्क का है वो साफ सुथरा है, झील अभी बननी नहीं है, इसके लिए थोड़ा काम रुक रहा है। हाँ। तो नहीं बाबा के नाम की सुंदरता घटाने लग रहा है। हाँ, बाबा की सुंदरता घटने लग रही है इससे। अच्छा। जिस दिन ये बन जाएगी उस दिन सुंदरता और बढ़ जाएगी। हाँ। तो भाई बाबा लोटपीर का हमने मंदिर दिखाया और ये मान्यता है कि पूरे वास्तव में छोटी काशी नहीं, दूर दूर तक भक्तजन रूम में बाबा क्या आशीर्वाद लेंगे यहाँ पे मंदिर के अंदर आवे। तो सवाल वो भी करा, मंदिर के पीछे का हाल भी पूछा बाबा है, डोबे तालाब है और मंदिर की व्यवस्था के बारे में पूछा। तो मंदिर ऐसा कि यहाँ पे ऐसा जिक्र है कि अलग जावे ना, और डोबे तालाब का ऐसा सीन है कि वहाँ पे कोई बंदा ना जावे। देखो छोटी काशी है, जगह भी एक है, लेकिन पहलू 2 बने हुए, एक में जिक्र है कि यहाँ से कोई जावे ना और एक में जिक्र है वहाँ पे कोई ना जावे। कोई ना जावे, ठीक है बिल्कुल आपने बढ़िया कही। सुंदरता अगर बनेगी तो सुंदरता 4 चांद लग जाएंगे। बिल्कुल अच्छी बात। बाबा का नाम को 4 चांद लगेंगे। हाँ, बाबा के नाम के विचार। और आज देखो इतना भी हो रहा है बाबा का, तो भीड़ भी बढ़ने लग रही है, आस्था भी बढ़ने लग रही है। तो बाबा के प्रति तो आस्था विश्वास बहुत ज़्यादा है। हाँ। तो कृपया करके ठेकेदारों से विनती है, कृपया करके उन नगर परिषद के जो अधिकारी हैं, नेता हैं, भाजपा के जो एमएलए साहब 100 मीटर कोठी दूर है, उनसे विनती है कि कृपया करके मंदिर में कभी आए हो तो डुब्बी भी आना चाहिए था और बाबा की नाम की दीवों के रूप में तेल के दिए लगाए जा रहे। तो ये थी मंदिर की व्यवस्था जो हमने बिल्कुल पल पल से जहाँ तक मुझे जानकारी मिली मैंने वो दिखाई। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।